अच्छा दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा था एलआईसी एजेंट जो जिनको बनना है उनके लिए कि बहुत लोगों को लगता है कि एलआईसी जो एजेंट होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं और अब यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो है। लेकिन सच वो नहीं है। सच है ये कि एलआईसी कंपनी हमको करीबन 35% तक पहले साल का देती है और उसके बाद में 5% आपको रिन्यूअल कमीशन आते रहता है जब तक आप पॉलिसी खोलते हो तब तक। लेकिन क्यों देती है एलआईसी, इतना पैसा देती क्यों है? क्या रीज़न है कि एलआईसी एजेंट को रिक्रूट करना पड़ता है? क्यों नहीं वो एलआईसी के स्टाफ लोग वगैरह जाके ऐसा घरों घरों में घूमते और ये करते हैं? होता क्या है ओरिजिनल, ये मार्केटिंग है और सेल्स मार्केटिंग है। सेल्स करोगे तभी आपको ये मिलेगा। इस पे आपको एलआईसी एजेंट को कोई सैलरी नहीं होती। एलआईसी एजेंट एक अपने पॉलिसी पे निर्भर रहता है। जब वो पॉलिसी कोई खोलेगा तो उसको कमीशन आते रहेगा। और पॉलिसी का रेशियो ये है कि जब कोई भी पॉलिसी खोलता है नॉर्मली, तो इतना इजी नहीं है कि पॉलिसी खोलना। नहीं तो एलआईसी के जो स्टाफ लोग रहते थे वही घरों घरों में घूमते थे और एलआईसी पॉलिसी खुल लेती थी। लेकिन वैसा नहीं है। लोगों को मनाना पड़ता है, रिलेशन बिल्टअप करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना पड़ता है और उनका ट्रस्ट होना चाहिए। आप ईमानदार, एक एलआईसी एजेंट का सबसे बड़ा धन ये है कि वो एलआईसी एजेंट ईमानदार हो। और एलआईसी एजेंट जब ईमानदार होता है तभी उसका लोगों को भरोसा आता है कि भाई चलो आया एक अच्छा आदमी है, तो उसके बातों पे लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और पॉलिसी खोला जाता है। लेकिन एक पॉलिसी खोलने के लिए एक एजेंट को कम से कम मधुमक्खी जैसी होती है, कितने फूलों पे उड़ उड़ के वो जो हनी जमा करती है, मध जमा करती है, तब जाके उसका वो हनी का वो जो होता है वो उस जमा होता है। वैसे ही एलआईसी एजेंट है, इतने लोगों को जाके मिलता है। मतलब लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत कस्टमर तो ऐसा मतलब सोचते हैं कि फालतू आदमी है, दूसरा कोई काम नहीं मिला क्या, ऐसा बहुत कुछ सुनने मिलता है। और एक इज्जत का मतलब इज्जत नहीं देते और एक अलग से अलग नज़रिया हो जाता है कि साला ये तो अब अपना एलआईसी के बिज़नेस के बारे में बात करेगा ही और मेरा सर खाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारा तकलीफ़ होता है। लेकिन आप एक ये भी बात याद रखो, एलआईसी एजेंट एक ऐसा चीज़ है जो एक विधवा औरत को उसके पति के गुजर जाने के बाद में जो पैसा लगता है वो एलआईसी एजेंट देता है। और इसके वजह से एलआईसी एजेंट का एक इज्जत है। वो एक विधवा ही जान सकती है जिसको एलआईसी से पैसा मिला होगा, वो विधवा ही जानती है कि एक एलआईसी का क्या अहमियत है, एलआईसी एजेंट का और पॉलिसी लेने वाले। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा नो सुनने पड़ता है। कोई किसी को भी हम बोलेंगे तो नो बोलेगा और उससे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ से आप कितना जल्दी रीबाउंस लेके आप वापस से नया होप नया क्रिएट करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आप अगर कोई कोई तो इतने ये रहते कि ना सुनने की आदत नहीं होती है, अरे मुझे उसने ना बोल दिया, अब क्या होगा, ऐसा वैसा नाराज़ हो जाते बहुत लोग, अब इंडस्ट्रीज छोड़ देते हैं। लेकिन मैं 10-11 साल से देख रहा हूँ और कंटिन्यू आपको फ्रस्ट्रेशन, एलआईसी जो ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन और स्टाफ लोग का फ्रस्ट्रेशन और काम जल्दी नहीं होता उसका फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन से वो सामना करते रहता है कि एलआईसी एजेंट। फैमिली से फ्रस्ट्रेशन क्योंकि पॉलिसी रोज़ नहीं बिकती और फिर कस्टमर तो पता ही है। और अपने घर की जो वाइफ होती है एक, वो उसका भी फ्रस्ट्रेशन आपको पता होगा, जिनका शादी हुआ है उनको ज़रूर पता होगा ये बात। तो ये चीज़ होता है क्योंकि आदमी घूम घूम के एलआईसी एजेंट घूम घूम के कस्टमर बनाते रहता है और रिन्यूअल वो सब रहता है काम। और इसमें कंटिन्यू आपको कस्टमर से रिलेट होना पड़ता है, रिलेशन रखना पड़ता है, उनसे कंटिन्यू मिलना पड़ता है, कॉलिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप एक एलआईसी एजेंट बनते हो। और जब आप एक एलआईसी एजेंट बनते हो ना, तो आप ये ध्यान रखो, अच्छी चीज़ है एकदम। मतलब मैं 10-11 साल से कर रहा हूँ और अच्छा मुझे इनकम भी आ रहा है। तो उसमें है क्या ओरिजिनल में कि आदमी जब एलआईसी एजेंट बन जाता है ना तो लोगों का देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है। वो जैसे पहले था दोस्त वगैरह, दोस्त भी फिर बोलते हैं अरे ये एलआईसी एजेंट है, अब पीछे लग जाएगा, ऐसा वैसा, क्योंकि वही उसका पहला सॉफ्ट टारगेट होता है कि उनका पॉलिसी खोले।
और इसमें मेरे को नहीं लगता कि इंश्योरेंस कोई बेकार चीज़ है। इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, हर आदमी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका रिटर्न भी मिलता है और आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है एक नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी में। तो ये होना चाहिए। सेविंग कंपलसरी सेविंग हैबिट हो जाती है और गवर्नमेंट से गारंटेड है कि आपका एक एक रुपया जो आपकी जेब से गया है वो भी आपको रिटर्न मिले। ठीक है। तो जब LIC एजेंट किसको बनना है तो उसने ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने पहला मार्केट विजिट करना चाहिए कि दो तीन ये खास बातें हैं जो मैंने मेरी ज़िंदगी में भूल किया हूँ, तो आप मत करना दोस्तों। और मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो आप मानिए। आपको अगर एक LIC एजेंट बनना है तो सबसे पहले आप एक अच्छे DO डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं हर एक LIC ऑफिस में, तो आप उधर जाके देखिए कि नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है उस ब्रांच का। आप पूछिए वहाँ पे, आपको पता भी चल जाएगा। आप अगर जाओगे 2-4 बार, 2-4 लोगों से मिलोगे, वहाँ के स्टाफ लोगों को भी पूछे कि सर यहाँ पे बड़ा डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है, तो ऐसा करके वो आपको बताएंगे। आप रिसर्च करिए और देखिए कि आपके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दायरे में, मतलब आपके जो घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर दायरे में जो भी नज़दीक हो वहाँ पे कौन सा ब्रांच है। और वो ब्रांच 2 ब्रांच होते हैं LIC के, 2-3 ब्रांच टाइप के हैं। तो एक होता है सैटेलाइट ब्रांच और एक होता है मेन ब्रांच और सैटेलाइट ब्रांच होता है वो छोटा ब्रांच होता है, माइक्रो ब्रांच होता है। वहाँ पे सिर्फ न्यू पॉलिसी का ज़्यादातर काम होता है। न्यू पॉलिसी आपका होगा वो हो जाएगा, लेकिन फिर आपका वहाँ पे बॉन्ड पेपर लेना है, वहाँ पे आपको एड्रेस चेंज करवाना है या उसका कुछ भी है, मतलब सर्विसिंग बोलते हैं, नाम चेंज, एड्रेस चेंज, पॉलिसी टर्म चेंज या सम एश्योर्ड रिड्यूस करना है, कोई भी अल्टरेशन रहेगा, या फिर आपको बाद में एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड करना है। बहुत सारे है ये काम। एक होने के बाद एक LIC एजेंट जो है उनको तो पता ही है, लेकिन आपके लिए मैं ऐसा समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि उनका आपको कुछ मालूम नहीं है। तो वहाँ पे आप जब जाते हो तो ये सब काम होता है और वो ऑफिस होता है अलग जगह पे, मतलब वहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। जैसे हमारा है 913 मलाड में हमारा माइक्रो ऑफिस है और मेन ऑफिस है VT फोर्ट में। तो न्यू बिजनेस वहाँ पे डालो और आपका जो करेक्शन वगैरह है उसके लिए आपको फोर्ट ऑफिस आना पड़ता है। आप सोचो 30 किलोमीटर का दायरा है, कितना टाइम जाता है। तो यहाँ पर है, लेकिन आना पड़ता है। अभी क्या करें, पता नहीं था ना, फैमिली बैकग्राउंड अपना मालूम नहीं था। मेरे तो फैमिली में कोई LIC एजेंट है ही नहीं, तो मैंने भी कुछ लिया नहीं, मैं घाई में ले लिया और आज है तकलीफ़। तो ये आपको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि आपके जो नज़दीकी ब्रांच आपके मलाड में या आपके जो सिटी है आपके घर से जो LIC का ब्रांच नज़दीक हो, वहाँ पे आप एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ 150-500 रुपये तक खर्चा है लाइसेंस लेने के लिए। वो लाइसेंस लेकर आप बिजनेस चालू कर सकते हो। और मेन बात ये है कि आप वो ले सकते हो और एजेंसी भी आपने ले लिया, लेकिन एजेंसी लेने के पहले ये देखो कि डेवलपमेंट ऑफिसर नंबर 1 होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यंग होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके साथ में 20 साल 10 साल जो भी है आपको, क्योंकि आप कोई भी आदमी काम जब चालू करता है वो एक अच्छा काम है ऐसा करके चालू करके काम करता है। तो देखो कि कैसा है आदमी, उनसे मिलो, 2-4 बार बात करो, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है वो सब बात करो। उसके बाद आप बाद में एक बार आपने एजेंसी लिए तो आप मतलब फंस गए, आप फिर वहाँ से कुछ होता नहीं है। अभी मैं भी मेरा मतलब ब्रांच ट्रांसफ़र का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा है। DO का NOC चाहिए, फिर ब्रांच मैनेजर का NOC चाहिए, सेम सिटी में नहीं होगा। और दूसरी बात बहुत सारे ऐसी चीज़ है कि नहीं होगा वो। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी है आपको, और वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जब इतना ये सब होने के बाद भी इतना दूर दूर जाने के लिए फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है कि वो जो डेवलपमेंट ऑफिसर है आपके, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपके एक क्या बोलते हैं गाइड भी होते हैं, एक बड़े बड़े सर होते हैं, जैसे हमारे गुरुजी होते हैं स्कूल में, वैसे ये भी एक सर ही है जो हमको उसके बारे में बताते हैं, फॉर्म कैसा भरना, पॉलिसी, ट्रेनिंग, ये कंटिन्यू उनका रिलेशनशिप। और आपका जब किधर का कॉलिंग रहेगा आपको तो कुछ मालूम नहीं है, तो स्टार्टिंग में वो भी आपके साथ आते हैं,
पॉलिसी खुलवाने के लिए या कस्टमर का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखिए कि सामने वाला जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर, वो कितना चतुर है और कितना होशियार है और कितना संभाषण कौशल्य उसका कितना अच्छा है, ये भी आप देखिए। और ये सब स्टडी करने के बाद में उनके पास असिस्टेंट कितना है ये भी देखिए कि कल अगर आपके पास टाइम नहीं रहा। मैं अभी तो मेरे ब्रांच में तो देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उनके पास असिस्टेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो वहाँ पे असिस्टेंट को आप पेपर दे देते हो तो वो काम कर देता है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर उसको कुछ सैलरी दे देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ऐसे एक डेवलपमेंट ऑफिसर को पकड़ो जिनके पास असिस्टेंट भी हो। मतलब एक नामांकित डेवलपमेंट ऑफिसर बोले तो बहुत बड़ी बात है, उनके पास 100 150 50 60 ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट होते हैं और वो बड़े बड़े होते हैं और उनका 10-20 साल हो गया मार्केट में, उनका नाम होता है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको श्योर मैं बोलता हूँ वो मोटिवेट करते हैं, उन लोग का ट्रेनिंग होता है, उन लोग खुद एक मतलब लैंडमार्क है LIC के इंडस्ट्री में, और वो बहुत स्टडी मतलब बहुत ही उनका स्टडी रहता है। तो आपके कोई भी बड़े से बड़ा क्लाइंट भी हो ना, उनको भी वो सेलिंग क्लोज करके दे सकते हैं, इतना उनके पास पावर होता है और उतना उनके पास अनुभव होता है। असिस्टेंट होते हैं अनुभवी, 10 साल 12 साल 20 साल असिस्टेंट मैंने देखे एक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, जो कि उनके पास हम पेपर दे देते, वो हमारा पेपर वगैरह कंप्लीट करके पेपर वगैरह पैसा देने के बाद में वो हो जाता है। अभी उन लोग का एक LIC का एक आया है, जब भी आप एक नया एजेंट बनते हो तो वहाँ पे आपको सैलरी भी मिलता है, करीबन 7,000 के करीब है। हर महीना 2 पॉलिसी आपको कम से कम डालना है, ऐसा कुछ है उसमें क्राइटेरिया, चेंज भी हुआ रहेगा पता नहीं, लेकिन उस पर आपको फर्स्ट ईयर आपको अच्छा सैलरी भी मिलता है 7,000 रुपया। जब भी आप जाएंगे, मैंने भी ये गलती की, मैंने मेरे एजेंट को कुछ पूछा नहीं और उन्होंने भी कुछ बताया नहीं। 2010 से लागू हुआ था ये और मेरा 2010 का ही एजेंसी है। तो यहाँ पर ये चीज़ है और बहुत ही बढ़िया मतलब ये हुआ। और जो नया जोश होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया जोश होता है, उसमें आप क्या बोलते हैं, बहुत ही एक अच्छा टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता। लेकिन आपको जब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हो LIC मोटिवेशन, आप इनका जो IOE करके एक संस्था है, इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप जाके ज्वाइंट हो सकते हो। उनका बेसिक कोर्स कीजिए, एडवांस कोर्स कीजिए, मैं बोलता हूँ गारंटेड आपको मतलब उसमें सक्सेसफुल मिलेगा। मोटिवेट बहुत होते हैं आपको कैसा पॉलिसी क्लोज करना है, क्या बातें करना है, कैसे बातें करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब चीज़ें उसमें बताया जाता है। हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का चीज़ आपको बताया जाता है। सिर्फ प्रपोजल फॉर्म कैसा भरना है वो आपको खाली आपके डेवलपमेंट ऑफिस से पूछ के भरना है, या आप यूट्यूब पे वीडियो भी दे सकते हैं। फॉर्म 300 360 ये फॉर्म आते हैं, वो आप भर सकते हो और वहाँ से आप एक आपके एजेंसी का अर्निंग स्टार्ट हो सकता है। 35% कमीशन स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर से 7.5, और नॉर्मल मतलब आप क्या टर्म लेते हो उसके ऊपर है। 15 साल के ऊपर का टर्म लिए प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उसमें आपको ज़्यादा कमीशन है, और उससे कम लिए इसलिए आपके एजेंट वगैरह जो रहते हैं, आप देखे होंगे, वो 15 साल के ऊपर का पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी बेचने का उनका ज़्यादा कोशिश होता है, ना कि वो मनी बैक लेने का। तो मनी बैक कस्टमर अपने चॉइस से लेता है, लेकिन एजेंट जो होता है वो एंडोमेंट आपको ज़्यादा देने का कोशिश करता है। तो आप ये सब देखिए, आप जब एजेंसी लेते हो तो ये आपको ये फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं निगेटिव पॉइंट्स आपके साथ आएंगे, और बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, बहुत कुछ आएगा। उससे वो एक जहर है, जैसे शंकर जी ने जहर पी लिया था जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था जो कुछ भी, तो वो पीने के बाद में उनको नीलकंठ नाम दिया गया। तो यहाँ पे भी वो जहर ही है, वो जहर को हमें पीना पड़ेगा। और मेरा तो रेड है, ब्लू नहीं है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप करिए, और ये चीज़ जब आप करते हो ना दोस्तों, तब आपको सक्सेस होने से इस इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात है, आपका रिलेशनशिप बनाना, नए लोगों को मिलना। इसमें एक एजेंट कौन हो सकता है नॉर्मली? तो एक एजेंट वो हो सकता है इसमें मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल एजेंट वो हो सकता है जो कंटिन्यू सीखना चाहता हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है ना, यहाँ पे आपको कंटिन्यू चेंजेस आते रहता है। हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपको कंटिन्यू अपडेट होना है। आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे नया चाहिए, मुझे नया चीज़ सीखने का, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। दूसरा चीज़ है टॉकेटिव होना,
हर आदमी से बात करने का, जो आपके अनजान लोग हैं उनसे भी आपकी, अगर आपको बात करने में प्रॉब्लम नहीं आती, मैं उससे कैसे बात करूँ, ये जब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता और डायरेक्ट आप उससे रिलेशनशिप बनाते हो, उससे बातें करते हो, तो ये चीज़ है, ये इसका मेन की है, चाबी है इस सक्सेस की। यहाँ पे आप उसे प्लान बता सकते हो, वो हाँ करे तो ठीक है, नहीं करे तो नेक्स्ट, और नेक्स्ट ऐसा करते जाना है। और आपको एक पॉलिसी मिलती है, अगर आप अच्छे लोगों को मिलते हैं और आपका अच्छा रिलेशन है तो आपको 2% 3% 100 में से, मतलब 100 में से 3-4 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू पब्लिक रिलेशन में रहना है, लोगों से मिलना है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उनसे पॉलिसी लेना है, उनको सर्विसिंग देना है, उनकी मैच्योरिटी देना है, उनका क्लेम देना है, ये सब करना है। और इसमें आपका रिलेशन, आपका सॉफ्ट मीठी मीठी बातें करना, हमेशा प्रसन्न रहना, एनर्जेटिक रहना, ये सब ज़रूरी है। तो ये फील्ड आपके लिए है दोस्तों। और बहुत लोग LIC एजेंट इसलिए बनते हैं कि उनको दूसरे कामों में सक्सेस नहीं मिलता, तो वो बोलते हैं चलो कुछ नहीं, काम करने से हम एक LIC एजेंट बन जाते हैं, और ऐसे करके लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है, कि ऐसे नहीं कोई कंपनी आपको 35% तक कमीशन देती है। वो देती है इसके लिए है क्योंकि आपको उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप कंटिन्यू, मतलब आप किसी को कॉल करते तो वहाँ से आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आप उसके घर पे जाते हो तो वहाँ से आपका टाइम जाता है, आप उससे बातें करते हो तो आपका टाइम जाता है। आप कोई भी आदमी एक ही काम करेगा वन टाइम पे, वो 10 काम तो नहीं कर पाएगा। तो यही है, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, लोगों को मिलना पड़ेगा, तब जाके आपके पास पॉलिसी आएगी, और जब पॉलिसी आएगी तभी जाके आपका काम बनेगा। तो ये है, LIC आपका वेट कर रहे हैं, आप LIC एजेंट बन सकते हो। और आप आपके कोई भी आपके नज़दीकी जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, और नज़दीक का ऑफिस देखिए जो कि आपके घर से 15-20 मिनट में आपका काम हो जाए। कभी भी कुछ प्रपोज़ल आए तो आपके 10-15 मिनट में काम हो जाना चाहिए, और आपके वहाँ पे असिस्टेंट वगैरह होने चाहिए। आप बाद में आप 200 400 250 पॉलिसी हो जाते, तो आप खुद भी आप एक असिस्टेंट 7,000 8,000 10,000 जो कुछ भी है, मैं आज 2020 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आपको LIC एजेंट बनना हो आप बन सकते हो, आपके लिए पूरा रास्ता ओपन है। कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनको बताइए कि मेरा सपना क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कितना हाइट तक जाना है। आपके उनके बारे में भी पूछिए, उनका को कहाँ पे रहते हैं वो भी देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस तो नज़दीक रहता है, और एक डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं कल्याण में या बदलापुर में। तो बदलापुर वाला अगर कोई मेरा DO है, क्योंकि बहुत ऐसा गलती हो जाता है जिनको डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब आप देखे होंगे रेलवे पे भी डेवलपमेंट ऑफिसर लोग वो पैम्पलेट देते हैं, लेकिन जब पैम्पलेट देते हैं तो लेकिन हम वो पूछना, उनको क्या लगता है कि वो मलाड पे पैम्पलेट बांट रहे तो उनका ऑफिस मलाड के एरिया में होगा। नहीं, वो चर्चगेट वाले भी हो सकते हैं, वो दूसरे विरार वाले भी हो सकते हैं, भाईंदर वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना दोस्तों। आप देखना कि उनकी ब्रांच कहाँ पे, उनका ब्रांच का एड्रेस क्या है। अगर आप उसे उनको पूछेंगे कि हाँ सर मैं मलाड में वो LIC पॉलिसी डाल सकता हूँ क्या, हाँ हाँ आप डाल सकते हो, लेकिन ये सच नहीं है। आपको आपका होम ब्रांच जो होता है, जो आपके घर के बाजू में होना चाहिए। और हर एक ऑफिस, मतलब मेरे बम्बई में तो हर एक स्टेशन में ईस्ट और वेस्ट में एक ऑफिस होता ही है, लेकिन वो देखो कि उसका मेन ऑफिस कहाँ पे है। मेन ऑफिस पे आप वो पॉलिसी डालने का कोशिश कीजिए जो आपके घर के नज़दीक हो, वहाँ पे बॉन्ड प्रिंट होगा, वहाँ पे पॉलिसी मिलेगी, वहाँ पे एड्रेस चेंज होगा, वहाँ पे पूरा सर्विसिंग होगा। तो आपको ये असिस्टेंट रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आप 10 मिनट में आप आ जा कर सकते हो, या कभी कुछ इमरजेंसी रहेगा तो आप काम कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं यही सब्जेक्ट पे बनाना चाहता था। और अगर आपको मेरा अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपके जो दोस्तों जिनको जॉब वगैरह नहीं है तो उनसे आप मिलिए और उनको बताइए कि आप LIC एजेंट कैसे बन सकते हो। हमारे मलाड में 890 ब्रांच है, वहाँ पे आप वो हमारा मतलब मलाड का होम ब्रांच ही है, और उनका सैटेलाइट ऑफिस अपना बाज़ार में है। तो आप देखिए वहाँ के जो अच्छे अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर है, वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइए, उनको बोलो कि मेरे को सिटी कैरियर एजेंट का जो है स्टाइपेंड 7,000 जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए, तो मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको पार्ट टाइम में अर्निंग हो सकता है और आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्लस कमीशन एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए और आगे बढ़िए दोस्तों। और बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ पे आपके सामने एक LIC ने ब्लैंक चेक दिया हुआ है
कि आपको कितना अमाउंट डालना है उतना का ये कीजिए, उतना का बिजनेस लाइए, उसका 35% आप लीजिए और आगे बढ़िए। और उसमें ट्रॉफ़ी मिलता है, मैं आपका मेरा अगर आप मुझे जानते होगे तो मैं ट्रॉफ़ी वगैरह भी डालता हूँ। और वहाँ पे गोल्ड कॉइन, जो सिल्वर कॉइन वगैरह भी, अवार्ड बहुत सा अच्छे अच्छे रहते हैं और अवार्ड देते हैं, कप देते हैं, डिजिग्नेशन है, डीएम क्लब मेंबर है, लोन है, बहुत कुछ है, अनलिमिटेड बेनिफिट है। लेकिन इसमें यही चीज़ है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जो जुना है वो वो छोड़ दो और जो नया चीज़ आ रहा है उसे कैचअप करना, जितना आपको ग्रास्पिंग पावर है आपका वो आप कर सकते हैं। प्लान भी चेंज होते रहते हैं, हर कुछ ना कुछ एनीथिंग, मतलब हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आज मैं 2020 की बात करता हूँ, आने वाले और 40-50 साल का क्या मैं ये बोल नहीं सकता, लेकिन चेंजेस कंटिन्यू आएंगे। ये फील्ड ही ऐसा है मार्केटिंग, और इस मार्केटिंग में आपको ये टॉकेटिव होना ज़रूरी है और यहाँ पे आप बहुत सारा बिजनेस कमा सकते हो। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये कीजिए, अपना फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।